हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टीबी ओके द बुक ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय। आज हम लोग अपना देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके, जो कि लूसेंट के बुक से पढ़ेंगे। ये उसका दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है पाषाण काल। तो दोस्तों, राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राज्य के रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर आदि क्षेत्रों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं और राज्य के दुर्ग, रायपुर आदि क्षेत्रों से दक्षिण भारतीय संस्कृति के यानी कि महापाषाणीय संस्कृति मेगालिथिक कल्चर के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर से देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो रायपुर और बिलासपुर से पूरा पाषाणकालीन उपकरण, रायगढ़ और बिलासपुर और बस्तर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण और रायपुर और दुर्ग से महापाषाणीय संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो तीसरा टॉपिक है वैदिक काल। चूंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र पंजाब था, इसलिए ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में नर्मदा नदी एवं विंध्य पर्वत के उल्लेख नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि आर्य ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचे थे। तो अगर आपको पूछे कि आर्य ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचे थे, यानी कि वैदिक काल में आर्य इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचे थे। ठीक है, तो अगला है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्यों का प्रवेश कब हुआ? तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। और कैसे पता चलता है? तो कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं महाकाव्य काल की तरफ। तो इसमें है रामायण। वाल्मीकि रचित महाकाव्य रामायण के अनुसार कौशल राज्य के दो भाग थे, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत अयोध्या थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उत्तरी कौशल नरेश दशरथ का विवाह दक्षिणी कौशल नरेश भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ। चूँकि भानुमंत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दक्षिणी कौशल का राज्य भी राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। राम जी ने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बिताया। तो अगर आपको पूछे कि राम भगवान ने अपने वनवास का अधिकतर समय कहाँ बिताया, तो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के आसपास। ठीक है, लोगों की जनश्रुति के अनुसार शिवरी नारायण, खरौद आदि स्थान राम कथा से संबंध माने जाते हैं। राम जी द्वारा सीता का त्याग किए जाने पर सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम सिरपुर के समीप तुरतुरिया में शरण दिया। तो अगर आपको पूछे कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था, तो सिरपुर के समीप तुरतुरिया में स्थित था। इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। राम के पश्चात उत्तरी कौशल का राज्य उनके ज्येष्ठ पुत्र लव को, उत्तरी कौशल लव को तथा दक्षिणी कौशल राज्य उनके कनिष्ठ पुत्र कुश को मिला। दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती कुश के नाम पर कुश स्थली के नाम से भी जानी जाती है। फिर है महाभारत में वर्णन देखते हैं। वेद व्यास। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में मिलता है। तो महाभारत में छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में मिलता है। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कंतार कहा गया है। महाभारत कालीन चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण द्वारा हुआ। चेदी देश के ही एक अन्य नरेश बब्रुवाहन का उल्लेख मिलता है, जो पांडुपुत्र अर्जुन का पुत्र था। महाभारत कालीन ऋषि तीर्थ की पहचान गुंजी बिलासपुर जिला, मणिपुर की पहचान वर्तमान रतनपुर तथा वज्रवाहन यानी कि बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र की राजधानी चित्रांगदपुर की पहचान वर्तमान सिरपुर या श्रीपुर के रूप में की जाती है। दोस्तों, फिर पांचवा टॉपिक है महाजनपद काल। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध रचना अंगुत्तर निकाय एवं जैन रचना
भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों यानी कि राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से एक था कौशल, यानी कि हमारा छत्तीसगढ़ कौशल। कौशल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी कौशल या दक्षिणी कौशल। सॉरी ये है अपना उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित था। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिणी कौशल आए थे तथा 3 माह तक श्रावस्ती दक्षिणी कौशल की राजधानी में निवास किया। तो इसमें देखिए अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध जो है दक्षिणी कौशल आए थे और महात्मा बुद्ध जो है 3 माह तक श्रावस्ती दक्षिण कौशल की राजधानी में निवास किए। चीनी यात्री हेन सांग, जिनका नाम युआन चुआंग था, उनकी यात्रा जो है यूसुकी से भी इस बात की पुष्टि होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो ऐसे ही अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।